क्या नाम है? अरे बोलो यार, पाकिस्तान, जोर से बोलो, डरते क्यों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको। इतिहास की किताबों में हमने पढ़ा कि पाकिस्तान का जन्म भारत के विभाजन से हुआ, लेकिन राजस्थान के अजमेर से एक प्राचार्य महोदय ने इतिहास की ऐसी नई गाइड पेश की जिसे सुनकर बुद्धिजीवी भी सन्न रह गए। बयावर में आयोजित एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्राचार्य मनोज बहरवाल ने पाकिस्तान को भारत का बड़ा भाई करार दिया। तर्क ऐसा कि सुनकर आप भी सिर पकड़ लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आजादी के महानायकों की लिस्ट से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का नाम तक साफ कर दिया। आखिर किस भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत प्राचार्य जी ने तर्क गढ़ रहे हैं? क्या प्राचार्य जी की इतिहास को बदलने की कोई नई कोशिश तो नहीं? इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज। और नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। तारीख 25 जनवरी, जगह बयावर का सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय। मौका था राजस्थान सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का। मंच पर मौजूद थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य मनोज बहरवाल। विषय था भारतीय संविधान और संस्कृति, लेकिन बोलते बोलते प्राचार्य जी ने एक ऐसी सनसनीखेज बात कह दी कि हाल में सन्नाटा पसर गया। 15 अगस्त 1947 को सुबह 10 साढ़े 10 बजे जो भी समय हुआ, एक देश आ गया, भारत। पाकिस्तान हमसे 12 घंटे बड़ा है, बड़ा भाई है हमारा। उन्होंने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान का जन्म भारत से 12 घंटे पहले हुआ था, इसीलिए तकनीकी रूप से पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्राचार्य जी। पहले उसको निलाया गया, पहले उसको सब कुछ कराया गया, और वो हमारा बड़ा भाई। और फिर हम सुबह पैदा हो गए और पता नहीं क्या क्या हो गया। पाकिस्तान को बड़ा भाई बताने वाले प्राचार्य बहरवाल यही नहीं रुके। उन्होंने आजादी के इतिहास को भी अपने नजरिए से परिभाषित किया। उन्होंने दावा किया कि आजादी के दौर में देश में केवल 3 ही लोकप्रिय नेता थे, गांधी, जिन्ना और अंबेडकर। इस पूरी फहरिस्त से उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री, जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, का नाम पूरी तरह गायब कर दिया। बहरवाल ने जोर देकर कहा कि सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि नेहरू उस समय लोकप्रिय नेताओं की गिनती में नहीं थे। अपने भाषण में उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के जगाने वाली एक कहानी सुनाकर भारतीय ज्ञान परंपरा को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अंबेडकर चाहते तो संविधान में जहर उगल सकते थे, लेकिन उन्होंने देश को सर्वोपरि रखा। हालांकि संघ पृष्ठभूमि से आने वाले प्राचार्य ने इन तर्कों ने अब एक नया सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है। पहले उसको निलाया गया, पहले उसको सब कुछ कराया गया, और वो हमारा बड़ा भाई। और फिर हम सुबह पैदा हो गए और पता नहीं क्या क्या हो गया। मैं भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की विवादास्पद और ऐतिहासिक रूप से विवादास्पद टिप्पणियां कर सकता है? प्राचार्य मनोज बहरवाल के इन तर्कों ने बुद्धिजीवियों और राजनीतिज्ञों के बीच एक लंबी बहस छेड़ दी है। पाकिस्तान को बड़ा भाई बताना और नेहरू के योगदान को शून्य करना, क्या ये व्यक्तिगत विचार है या किसी खास एजेंडे का हिस्सा? पाकिस्तान ने तो अपने आप को जिस भावना से उसने अपने आप का निर्माण किया था, 1, 2, 5 साल बाद उसने आपको इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। सबसे बड़ी हैरानी की बात ये तो नहीं रही कि जिस हाल में सैकड़ों विद्वान बैठे थे, किसी ने भी प्राचार्य को टोकना जरूरी नहीं समझा। ये देखना होगा कि इस वायरल बयान के बाद शिक्षा विभाग और सरकार का क्या रुख रहता है। फिलहाल आपको कैसी लगी ये पूरी कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। धन्यवाद।